बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं हमने फ़िज़िक्स के। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 10, 11, 12 बच्चों मैंने 3 चैप्टरों के आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। 13.1 से लेकर 13.3 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.4। बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें। अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है, तो आपको वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ वाज़िया नज़र आएगी। तो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 13.4। दो चार्ज जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफ़ा करते हैं। इन चार्ज के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जबकि 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। तो बच्चों क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या हैं, एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, यानी फिर ये एक जैसे चार्ज हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। हमें पता है Q1 मसावी Q2 इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, Q के बराबर, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक जैसे हैं इसीलिए तो ये दफ़ा करते हैं। दफ़ा का मतलब क्या है, वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे के। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या दे दिया, फासला दे दिया। और फासले को हमने किससे शो करवाना है, R1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी ये दो फासले दे दिए। पहले फासले को R1 का नाम दे देंगे, वो हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मीटर में, क्योंकि फासले का यूनिट होता है मीटर, तो इसको ये है सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 100 के साथ तकसीम करवा देंगे, 5/100 करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, 5 को 100 के साथ तकसीम करवाएंगे, 5 तकसीम 100। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर आ गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या दे दी, उसने फोर्स दे दी। क्या दे दी, फोर्स। फोर्स को हम ज़ाहिर करवाएंगे F के साथ, क्योंकि एक फोर्स हमने मालूम करनी, एक उसने खुद दे दी, यानी फिर ये फोर्स का नाम अपनी तरफ से रख देंगे F1। और ये हमें किसके बराबर दे दी, 0.1 न्यूटन। और इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है, और फोर्स F2 मालूम करना है। F2 हमने क्या करना है, मालूम। इसके बाद हमें क्या दे दिया, फासला दे दिया, और फासले को हम ज़ाहिर करवाएंगे, ये R1 था, इसको R2 के ज़ाहिर करवा देंगे, ये है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको क्या लिख देंगे, ये भी सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये मीटर में चला जाएगा। तो बच्चों ये 2 तकसीम करवाएंगे 100 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास R2 मसावी आ गया 0.02 मीटर आ गया। तो बच्चों ये क्या था, हमारा डाटा। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो चार्जर थे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दफ़ा। ये देख लें, दफ़ा का मतलब ये हो गया वो दोनों चार्ज एक जैसे हैं, यानी फिर Q1 Q2 मसावी Q के लिख देंगे। तो फासला हमें R1 दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में चेंज किया 100 के साथ तकसीम करवा कर। और फोर्स 1 F हमें 0.1 न्यूटन दे दी थी, और फोर्स 2 हमने F2 हमने मालूम करना है, और फासला हमें R2 दे दिया 2 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज करवाया मीटर के अंदर, 100 के साथ तकसीम करवा दिया, तो R2 हमारे पास आ गया। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, Q भी मालूम करना पड़ेगा। Q भी हमने मालूम करना, Q मालूम करेंगे तो फिर ही हम लगा सकते हैं ना ये फोर्स कॉलम लॉ का कानून। कॉलम लॉ का कानून लगाकर फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, F1 लिख देंगे, और यहाँ पर K Q1 Q2 और नीचे R1 का स्क्वायर, R1 हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से पहले हम Q की वैल्यू निकालेंगे, F1 मसावी K आ गया। तो बच्चों ये Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है, तो ये Q ओवर R1 का स्क्वायर, F1 मसावी K और Q का स्क्वायर आ गया, नीचे R1 का स्क्वायर आ गया।
तो बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एफ हमारे पास F1 किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है, मसावी के की वैल्यू 9 ज़रबे 10 की पावर 9 के बराबर है, वो लिखी हुई। यूनिट हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमें पता है यूनिट का, क्योंकि हमने क्यू मालूम करना तो एंड पे हम सी लिख देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो R1 हमारे पास किसके बराबर है, R1 हमारे पास 0.05 है, 0.05 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, Q का स्केयर इसी तरह, Q की वैल्यू निकालनी, ये 0.1, ये वैल्यू तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ये बच्चों इस तरह ज़रब हो जाएगी, और मसावी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और Q का स्केयर, ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। ये वैल्यू ज़रब, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी इस तरह। तो Q का स्केयर आ गया। अब बच्चों हम इसको हल कर लेंगे। हम 0.1 इसको ज़रब करवाएंगे 0.05 ऊपर होल का स्केयर तकसीम करवा देंगे 9 के साथ। तो बच्चों मेरे पास 0.1 ज़रब करवाएंगे 0.05 के स्केयर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसको तकसीम करवा देंगे 9 के साथ, तकसीम करवाएंगे 9 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2.77 और मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखा हुआ है -5। बच्चों ये देख लें, ये ना 7 लिखा हुआ है, 10 की पावर -5। तो नीचे हमारे पास, और ये पावर किसके अंदर है, पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो 10 की पावर आ गई -9 और ये Q का स्केयर आ गया। तो बच्चे हमारे पास ये 2.77 मल्टीप्लाई बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जमा -9 और -5, तो ये माइनस का 14 आ गया, और मसावी Q का स्केयर। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करवाना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है स्केयर ख़त्म करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, जज़र। तो इस वैल्यू का जज़र ले लेंगे। तो बच्चों ये 2.77 का जज़र अलहदा से और 10 की पावर -14 का जज़र अलहदा से और Q का जज़र अलहदा से। तो बच्चों इसका जज़र ले लेंगे, जज़र 2.77 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.66। और हमें पता ये 10 की पावर -14, जज़र की कीमत मैंने बताई थी, जज़र की केले की कीमत होती है 1/2, तो इस जज़र की जगह लिख देंगे 1/2। तो ये हमारे पास आ गया Q का स्केयर। इस तरफ भी जज़र, मरबा जज़र कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये 1.66 मल्टीप्लाई 10 की 2 एकम 2, 2 7 14 -7 आ गया, और Q की वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई Q की। अब इसके बाद ये हमने Q निकाल लिया, हमने फोर्स निकालनी है F2। क्या निकालनी है, F2 निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे जो सा हमने बनाया हुआ है, ये वाला फार्मूला ये लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर F1 है ना, आपने क्या करना है, F2 लिख देना है, और ये K इसी तरह, और ये Q का स्केयर इसी तरह, ओवर R1 है तो यहाँ पर R2 लिख देंगे। बच्चों इसी फार्मूले को मैंने चेंज करवा दिया, आपने भी इस तरह चेंज करवा देना है। F1 है तो F2 कर लेंगे, ये K इसी तरह, और ये Q स्केयर इसी तरह, R1 है तो R2 इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों अब क्या, हमने F2 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू दर्ज करवाएंगे। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू हमारे पास 1.66 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और ऊपर होल का स्केयर बटा R2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये लिखी हुई है हमने, R2 की वैल्यू 0.02 और ऊपर होल का स्केयर भी आ गया। अब क्या करवा देंगे बच्चों, ज़रब ज़ुरब करवा देंगे। ये F2 इसी तरह, और ये 9 आ गया, ज़रबे 10 की पावर 9। अब बच्चों इसका स्केयर अलहदा से कर ले लेंगे। 1.6 का मैं स्केयर लेने लगा हूँ, 1.66 का हम क्या ले लेंगे, स्केयर। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1.66 का मैंने स्केयर लिया, तो ये मेरे पास 2.77 आ गया, मल्टी 10 की पावर -7 का स्केयर लेंगे, 7 दूनी 14,
तो माइनस का 14 आ गया। अब नीचे हमारे पास है 0.002 का हमने स्केयर लेना है। 0.002 का हमने क्या लेना है, स्केयर। तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गई। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 9 को 2.77 से ज़रब करवा देंगे और 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो हमने 9, इस 9 को ज़रब करवाना है 2.77 के साथ। 9 ज़रबे 2.77 और इसको तकसीम करवाना है इस 4 के साथ। तकसीम करवाएंगे 4 के, सादा रकम को मैंने पहले हल करवा दिया। तो F2 मसावी 6.23 आ गया। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। 10 की पावर -4 है तो 10 की पावर +4 आ जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास F2 मसावी 6.23 मल्टीप्लाई, तो बच्चों बेस क्या है सेम, तो पावरें हमने जमा करवा देनी, 9 माइनस का 14 प्लस का 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा F2 मसावी 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 बच गया, क्योंकि 9 + 4 करेंगे 13, ये माइनस का 14 है, 13 में से -14 करेंगे तो 10 की पावर -1 आ गई। तो बच्चों और इसके बाद हमारे पास F2 मसावी, तो बच्चों ये मेरे पास 6.23 है और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या होगी, पॉजिटिव की। तो बच्चों ये F2 मसावी, अब इसको 10 के साथ तकसीम करवा देंगे, तकसीम करवाएंगे 10 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.62 आ गया, और क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, 7 न्यूटन लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है, फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।